हेलो माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ है। नेगेटिविटी से कैसे बचा जाए, कैसे क्या उपाय करें, क्या ऐसे टेक्निक्स को हम लोग करें जिससे हम लोगों की नेगेटिविटी छूट जाए और किसी तरीके से हम पॉजिटिव हो जाए। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखना है, समझना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोगों की, ठीक है। मतलब जो आपके आसपास में आजू बाजू में लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जो आपको इतना परेशान करके रखते हैं, वो दो टाइप की कैटेगरी में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। सबसे पहली जो कैटेगरी है उसमें वो ये है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना कि कनिंग पीपल्स, जो हमेशा चुगली करते हैं, टॉक्सिसिटी के अंदर घुसे रहते हैं, ठीक है। वो सारी नेगेटिव पैटर्न्स को ऐसा उनकी लाइफ में भी, क्योंकि वो चीजें चल रही होती है, तो वो वैसा वैसा सामने वाले के अंदर भी देखते हैं। तो एक टाइप के लोग वो होते हैं जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। और एक टाइप के लोग वो होते हैं जो भाव नहीं देते, मतलब आप उनके लिए कुछ भी अच्छा कर लो, बुरा कर लो, कुछ भी ऐसा कर लो, वो भाव ही नहीं देंगे, ठीक है। अब आप क्या हो रहे हो, ये वाले लोगों से भी अगर आप परेशान हो रहे हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट ये आपके माइंडसेट को उतना चेंज नहीं कर रहे हैं, उतना नेगेटिव नहीं बना रहे हैं जितना ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये मस्त मोला लोग होंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपने आप को देखेंगे। तो अगर ऐसे टाइप के लोगों को भी आप जानते हो कि उसके लिए कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो तो कुछ उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट वो जैसा नेचर उनका है वैसा दिखा तो रहे हैं ना आपको, समझ रहे हो। ये नेचर उनका है और आपको वो दिखा रहे हैं। लेकिन इनका क्या, सामने बहुत ऐसा कभी कभी बटरिंग चलती है ना, जैसे नाइफ के ऊपर हनी लपेट के, और हमें हनी का टेस्ट आता है, लेकिन नाइफ का वो जो है पूरा काटने वाला नेगेटिविटी वाला, वो हम परत नहीं देख पाते, ठीक है। तो ये जो टॉक्सिसिटी होती है, मैक्सिमम लोग देखोगे आमने सामने में तो बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, लेकिन पीछे से चुगली करना, फिर वही कुछ अजीब बोलना, वो सब पैटर्न के ये लोग होते हैं। तो ये दो टाइप की कैटेगरी को सबसे पहले ऑब्जर्व करो, ये टाइप के लोगों को भी ऑब्जर्व करो, देखो, बात करो। टॉक लेस, लिसन मोर। अब जब किसी को भी आप देखना चाहते हो, किसी को भी समझना चाहते हो, तो बोलो कम, सुनो ज्यादा, ठीक है। तो समझ में आएगा कि इस कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं या इस कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं। तो अब ये कैटेगरी से डरने की जरूरत नहीं है, न्यूट्रल है। करना छोड़ दो, आप क्यों कर रहे हो ना, ऐसे लोगों के पीछे क्यों भाग रहे हो, आपको बोला नहीं गया, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये टाइप के लोगों को छोड़ना होगा, आपको भी ऐसा ही बनना होगा। तो ये टॉक्सिसिटी की तरफ में चलते हैं। देखो, पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, इन लोगों के साथ में भी ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे मैं हाउसवाइफ की बात ही लेकर के चलती हूँ कि इन लॉज ने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा नेगेटिव बोल दिया, पूरे टाइम घर में ही रहना होता है। अभी हम क्या करें, घर के बाहर भी नहीं जा सकते, शादी हो गई है, रहना है, सारी जिंदगी यहीं रहना है, ठीक है। जिनकी जॉब नहीं लगती है, दोस्त लोगों की लग जाती है, उनके साथ में क्या करें, पेरेंट्स बहुत ऐसा फोर्स कर रहे हैं, जा जॉब देख, कुछ लग नहीं रहा है तेरा, कुछ हो नहीं रहा है, वो चीजें बार बार आपको ट्रिगर कर रही है। तो ये बात समझने की बहुत जरूरी है कि वो उनके अंदर भी पास्ट के एक्सपीरियंस से वो चीज आई है। आपके साथ में अगर इन लॉज ऐसा बिहेवियर दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ में भी वो एक ऐसा बंधन जो होता है ना कि वो मतलब हमेशा लिमिट में रहना, वो सारी चीजें उन्होंने भी फेस करी, तो वो भी आपके ऊपर थोप रहे हैं। अभी आप इतने चिड़चिड़े हो गए हो, आप देखोगे धीरे धीरे करके आपका पैटर्न वैसा वैसा बनना शुरू हो गया है। ये कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट रियलिटी चल रही है जो आप लोगों को मैं बता रही हूँ। तो जो भी एक्सपीरियंस है उसके ऊपर वो सारी चीजें बन रही है। एक्सपीरियंस जैसा होगा, उन्होंने नेगेटिव देखा होगा, वो देखना बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। उनकी फैमिली में कोई ऐसा चुगली करता होगा, वो इन्वॉल्व हुए होंगे, नेगेटिविटी में इन्वॉल्व हुए होंगे, वो आपके अंदर वो चीज थोपना शुरू कर देंगे। अभी आप देखोगे धीरे धीरे करके जो आपका पैटर्न है वो ऐसा बदलने लगेगा, वो ऐसा चेंज होने लगेगा कि जहां पर आप कितने भी पॉजिटिव हो, बोलते बहुत सारे लोग कंसल्टेशन के दौरान में बोलते हैं, हम पहले बहुत पॉजिटिव थे, इतना खुश रहते थे लाइफ में, लेकिन अभी क्या करें समझ नहीं आ रहे, नेगेटिविटी में इतना दलदल में फंस गए हैं, धीरे धीरे कैसे निकला जाए। तो देखो, ये चीज में एक पैटर्न बन गया है, जो कि नेगेटिव वाला लूप एक बन चुका है। अब ये बात को समझना है, बहुत मतलब होता है ना कि कोई भी चीज को बनाना जो होता है ना, उसमें टाइम लगता है, नई चीज को बनाने में टाइम लगता है। जो चीज हम बनाते हैं, जैसे कोई भी चीज है बनाने में टाइम लगता है ना, जैसे सब्जी पकेगी उतना टाइम तो लगेगा, लेकिन खा हम जल्दी से लेते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेकर के मैं बताती हूँ आपको। हम अपना घर बनवाते हैं, कोई रिनोवेट कराएगा कुछ ऐसा, तो हम लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि उसको 2 दिन में वो रेडी हो जाएगा पूरा, अगर 2 दिन में रेडी होगा तो लेबर्स भी उतने ही लगेंगे, ठीक है। जहां पर वो काम 1 महीने में हो रहा था, 1 मंथ में हो रहा था, अगर आपने वहां पर लेबर्स की ज्यादा कर दिया तो हो सकता है वो काम आपका थोड़ा सा कम हो जाए, 20 डेज में होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर लेबर का है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, लेबर यहाँ पर ज्यादा लगा दिए। वैसे ही अगर आप जितना ज्यादा अपने ऊपर काम करोगे, उतना ज्यादा आप अपनी ये चीजों से निकलते चले जाओगे। तो ये तो समझ में आया कि कुछ ऐसा उन लोगों के साथ में भी होता है, तो वो हमारे ऊपर थोपने की
कोशिश करते हैं, या फिर किसी किसी का ऐसा डोमिनेटिंग सा नेचर हो जाता है कि वो सोचते हैं कि हर चीज हमारी माने, हर चीज हमारा कहना माने, हम जैसे बोल रहे हैं यहाँ बैठे तो वहां बैठे, उठे तो उठे, ये चीजें करें, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज से अभी बाहर निकलना है, तो सबसे पहले आपने समझ लिया है कि किस किस में क्या क्या, किन किन को देख के ऑब्जर्व करना है, क्या क्या हमें करना है। अभी आप जब नेगेटिव पैटर्न में है, ये बात को बहुत ही ध्यान से समझना है, जब हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर के तो बहुत एक्सट्रीम चलता है ना, बॉयफ्रेंड को कॉल किया या गर्लफ्रेंड को कॉल किया, उसका फोन था बिजी। अभी बिजी होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई है, ठीक है। बिजी होने का ये मतलब भी हो सकता है आपके अलावा उसकी फैमिली भी है भाई, आप ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही हो, उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव्स, उसका भी सब कुछ है ऐसा, ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे हो कि उसका फोन बिजी है, कहीं थर्ड पार्टी के साथ तो इशू नहीं है। एक बार ऐसा हुआ, ठीक है, आपने वो मन में रख लिया, उसको बोला नहीं, चलो ठीक है। 2 बार 3 बार 4 बार आप बोलोगे जब मैं फोन करती हूँ तब फोन बिजी आता है, ये क्या मतलब है, ठीक है। आप इतना नेगेटिविटी, इतना, और जब वो कॉल नहीं उठाएंगे, जब तक बात नहीं होगी, आप इतना सब कुछ नेगेटिव सोच चुके होंगे, और वो नेगेटिव के अंदर इतनी फीलिंग, इतना फील कर करके सोचेंगे कि वो एक कॉन्शियस का पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। बच्चे हैं, एक बार शरारत की, 2 बार शरारत की, बार बार उस चीज को बार बार सोचते हो, बच्चा इतना ढीठ है, बच्चा इतना जिद्दी है, आप ही कितना भी कर लो, आपके चेतन मन से नहीं निकला, अवचेतन मन से नहीं निकला, उसको कितना भी सुधारने की कोशिश कर लो, क्योंकि बच्चा जो है, बच्चा छोटा है या बड़ा है, वो आपके बिहेवियर, आपकी वाइब्रेशन भी तो वहां तक जा रही है ना। तो एक दिन में तो बिल्कुल नहीं होगा ये, लेकिन एक दिन से जरूर होगा। ये चीज में थोड़ा सा धैर्य रखना होता है। जैसे मैंने बताया, घर तैयार होता है तो थोड़ा धैर्य रखना होता है, रिनोवेशन होती है घर की तो थोड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को, बाद में जब पूरा काम ऐसे अच्छे से हो जाता है, सफाई हो जाती है, सामान सेट करते, तो एक वो बेस्ट फीलिंग होती है। इसीलिए हमारी यहाँ पर अभी रिनोवेशन चल रही है, नेगेटिव विचारों की रिनोवेशन चल रही है। तो 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार 50 बार 100 बार 1000 बार ये चीज को सोचा गया नेगेटिव वाली को, तो ये एक प्रोग्रामिंग का पार्ट बन गया। अब ये प्रोग्रामिंग को हमें तोड़ना है, अगर हमें इसको ब्रेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली जो टेक्निक है वो ये है कि यहाँ पर ऑटो सजेशंस, कोई भी एक नेगेटिव विचार आया तो उसकी जगह पर में आप क्या करोगे, 3-4 पॉजिटिव चीजें डालोगे। जैसे एग्जांपल देकर के बताती हूँ, कोई भी एक नेगेटिव विचार आपके मन में आया कि जैसे बॉयफ्रेंड का फोन बिजी है, या मैं क्या करूं, मेरे यहाँ पर पेन हो रहा है, कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, तो वहां पर एटलीस्ट 3 to 4 आपको पॉजिटिव थॉट्स डालने पड़ेंगे। एक नेगेटिव थॉट के ऊपर उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए 3 से 4 पॉजिटिव थॉट डालने पड़ेंगे, ठीक है। ये 3 से 4 क्यों डालने पड़ेंगे, एक थॉट के ऊपर एक डालोगे, हो सकता है वो रिजेक्ट कर दे, ठीक है कि नहीं। अब अगर सपोज करो किसी को यहाँ पर पेन हुआ, ठीक है, वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं ये नॉर्मल पेन है, ठीक है, हो सकता है मैंने काम किया उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा हुआ हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा लिख रही थी उसकी वजह से ये पेन हो गया, हो सकता है कुछ ऐसा काम करते टाइम हुआ होगा तो हो गया होगा, रिलीज हो जाएगा, कोई बात नहीं, हील हो जाएगा, कोई बात नहीं। फोन बिजी जा रहा है, कहीं पर कुछ ऐसा है, कोई बात नहीं, इंसान तो वो मेरा है, कोई फैमिली मेंबर्स का कॉल आया होगा, कोई बात नहीं, है ना, ऐसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कर करके 3-4 ऐसे ऐसे पॉजिटिव थॉट्स डाल दोगे उस एक नेगेटिव विचार के ऊपर, और धीरे 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 आप देखोगे कि आप बेफालतू के, आपने जो एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपने इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा था, वो बिलीफ टूटना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव बिलीफ तोड़ने के लिए एक नेगेटिव चीज के ऊपर 3-4 बारिश करनी होती है पॉजिटिविटी की, तब जाकर के धीरे धीरे वो पैटर्न टूटना शुरू होता है, ठीक है। दूसरी चीज है जो कि मेरी फेवरेट है, मेडिटेशन। अभी मेडिटेशन करने के तुरंत बाद में फिर से नेगेटिव सोच रहे हो तो मेडिटेशन करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मेडिटेशन किया, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन किया, उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स फील करो, ठीक है, सुकून है, अफर्मेशंस दो, सुकून है, लाइफ में पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है, भले ही ना हो लेकिन वो रियलिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेडिटेशन के बाद में खुद को सच में पीसफुल सोचना, पीसफुल महसूस करना कि हम पीसफुल हैं। एटलीस्ट पहले तो कनेक्ट भी नहीं हो रहे थे मेडिटेशन के दौरान में, पहले तो कनेक्शन भी नहीं बन रहा था, अभी कुछ तो लाइफ में ग्रो करना है, कुछ तो चेंज करना होगा, ठीक है। अफर्मेशंस का अफर्म करते रहना, चीजों को अफर्म करना, पॉजिटिव वर्ड्स को अफर्म करना, बार बार से बार बार पॉजिटिव वर्ड को बोलोगे। अभी जैसे गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़े बहुत होते हो, तो बार बार बोलोगे सुकून है, सुकून है, सुकून है, सुकून है, मेरी लाइफ में सुकून है। इतनी बार बोलो कि एक्चुअल में बाहर जो भी चीजें हो रही है उनका अंदर असर ना पड़े, ठीक है। वैसे वीडियो को लाइक भी आप लोग कर सकते हो। उसके बाद में जो आपको करना है ब्रीदिंग पैटर्न, आपका जो ब्रीद है उसके ऊपर आपको
फोकस करना है। ये जो कॉन्शियसली ब्रीद करते हैं हम लोग, उसकी वजह से हमारे हेल्थ इश्यूज भी ठीक होने लगते हैं। कॉन्शियसली ब्रीद करना सीखो, जब भी कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ श्वास पे ध्यान होगा, ठीक है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, एक्सेल। प्रॉब्लम बाहर है, उस प्रॉब्लम को बार बार सोच के इतना बड़ा मत बनाओ। जहां पर एनर्जी डालते हो वो चीज ग्रो होती है, ठीक है। तो इतना बड़ा वो चीज को बनाने की जरूरत नहीं है, राई का पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से चेंज कर लिया, धैर्य रखते हुए, पेशेंस रखते हुए, तो बाहर की चीजें भी चेंज होती हैं, ठीक है। अफर्मेशंस देना है, अपनी ब्रीथ पर फोकस करना है। जब भी कुछ नेगेटिव होना शुरू हो जाए, सब छोड़ो, सबको छोड़ करके सिर्फ अपनी ब्रीथ पर इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अभी मैंने दो टाइप की कैटेगरी बताई थी। एक टाइप के लोग जो टॉक्सिक, बहुत कनिंग होते हैं, उनके ऊपर ऑब्जर्व कर लिया। अभी उनके सामने खुली किताब मत बनो। ये चीज की गलती आप बार बार कर रहे हो। आपको पता है उनका कैसा पैटर्न है, कुछ भी आप उनके साथ में शेयर करते हो वो कहीं और अदर जगह पर शेयर कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो आप गलती क्यों कर रहे हो? बार बार उनके सामने ओपन बुक बनने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ है अपना, वो अपने तक ही रखना होगा। जो भी आपकी कुछ पर्सनल चीजें हैं वो अपनी अपने तक रखो। आपके जो कुछ ऐसा प्लानिंग्स हैं, कुछ फ्यूचर की प्लानिंग, प्रेजेंट की प्लानिंग, वो सिर्फ अपने आप तक रखने की जरूरत है। ऐसे लोगों के सामने शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप उनको बताओगे आपका काम भी हुआ नहीं है, जिससे पहले तो वो कहीं और पर भी ऐसा लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग जब आपने ऑब्जर्व कर लिए हैं, ओपन बुक मत बनो ऐसे लोगों के लिए। हर एक डिसीजन उनको बताने की जरूरत नहीं है। सुना, देखा, ऑब्जर्व किया, उसके बाद में छोड़ दिया। अपने आप को ग्रो करना है, ठीक है। एवरीडे राइटिंग, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बार बार मैं बोलती हूँ, बच्चे लिख के पढ़ते, हम भी लिख के पढ़ते थे, अभी भी लिख लिख के चीजों को कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, जिससे प्रोग्रामिंग चेंज हो जाए, ठीक है। तो आप रोज से 1 या 2 पेज रोज से अच्छा लिखना शुरू करो। देखो, नेगेटिव रहना बहुत आसान है ना, क्योंकि मजे आते हैं। बॉडी को वैसा पैटर्न क्रिएट हो रखा है, तो नेगेटिव न्यूरॉन्स में कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, वो बॉडी को कमांड देगा, ठीक है। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव हॉर्मोन्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब रिलीज होने वाला है। अब अगर हैप्पी, पॉजिटिव हो, थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ ऑटो सजेशंस पॉजिटिव देने शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे करके जो ये केमिकल पैटर्न भी क्रिएट हो रखा है, इसमें भी ब्रेक आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, कुछ भी हो बोलो शुक्रिया ना, भले ही चाहिए लोग हैं आपके लाइफ में कुछ सिखाने आए हैं। ऐसे ही कोई चीज नहीं होती, चाहे कोई लॉस हो, चाहे कुछ भी ऐसा हो, वो आपको कुछ सिखाने आता है। तो ये लोग भी आपको ये इतना कुछ सिखाने आए, इनको धन्यवाद बोल देना है दिल से। ऐसे चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं पड़े रहना है, वीडियो को लाइक करके जाना है। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर के और भी बहुत सारी चीजें आऊंगी, जो छोटी छोटी माइंड की साइकोलॉजी है कि कैसे ये चीज को चेंज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल माई हैप्पी मैनिफेस्टर्स। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।